till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. हेलो, वेलकम टू एस। हम पढ़ रहे थे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैं सबसे शुरुआती चला था, जिसमें हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते पिछले वीडियो के अंदर। हम इसमें आज देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब जो ये प्रॉपर्टीज हमने की है ना, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की हमने, बल्क यूनिट किया हमने, वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड, ये सारी चीजें है ना, इसकी हम जिस इन एक दूसरे के बीच में जो इनका इंटर रिलेशनशिप होता है ना, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, अब इसका सबसे पहले इससे एक चीज देखते हुए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड अपॉन में यूनिट वेट ऑफ द वाटर, है ना। यूनिट ये गामा है, गामा याद रखना, ये वी नहीं है, ये गामा है। ये यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर को हम कहते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, और ये अपना इसी तरह चेंज हो जाता है। ठीक है, अपना इस जो ये अपने यूनिट वेट ऑफ वाटर है, उसको अपन वो वेट ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहते हैं। तो इसको इसके अंदर हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि ऐसा हमारे पास कुछ बनेगा भाई, वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये आगे जाके काम आएगा अपने, है ना। यहाँ पे अभी शुरुआत में हम थ्योरी देख रहे हैं ना, आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले इंटरप्रिलेशन में सबसे पहला आता है हमारे पास, ये हमारे पास आता है वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये हमारे पास चार है। इसके हमारे पास फिर इसको बना के हमारे पास ऐसा एक रिलेशन बनता है जो आगे जाके बहुत काम आता है एग्जाम्स में भी, आगे जाके डेरिवेशन में भी काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आता है ये। ठीक है, याद रखना कैसे करते हैं। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप एक थ्री फेज डायग्राम बनाओ। थ्री फेज डायग्राम को समझ जाओगे। अब थ्री फेज आपने डायग्राम बनाया, और थ्री फेज डायग्राम के अंदर आपने जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसको यूनिट मान लिया, एक 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1 यूनिट मान लिया, और जो ये वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, उसको हमने मान लिया ई, हमने ई मान लिया उसको, है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी होता है, इसको वॉल्यूम ऑफ एयर को प्लस करे वॉल्यूम ऑफ वाटर से, तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो हम ये होता है भाई स्पेसिफिक, सबसे पहले हम निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का। हमने यहाँ से बनाया ना कि भाई हमने गामा डब्ल्यू को खोल के ये हमारे पूरा एक ये बन गई इक्वेशन। इसको हमने पुट किया इधर, फिर हमने यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने ये फॉर्मूला रख दिया इसमें, जिसमें वीएस को हमने 1 मान लिया। तो वीएस को 1 माना तो यहाँ पे 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारे पास पहली बन गई, है ना। अब नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, हम जो वाटर कंटेंट देखेंगे। हम वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड होता है अपने पास, है ना। अब वेट ऑफ द वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉलिड अपने पास वाटर बनता है। तो यहाँ पे क्या चीज है, वेट ऑफ द सॉलिड अपने पास है, तो ये वेट ऑफ को सॉलिड को अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास जो वेट ऑफ वाटर है, ये जो यहाँ पे एक इक्वेशन, ये जो चीज है यहाँ आ जाएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वेट ऑफ वाटर की अपने पास एक नई इक्वेशन बन गई अपने पास। ठीक है, वेट ऑफ वाटर की इक्वेशन आ गई अपने पास, आ गई। वेट ऑफ सॉलिड की अपने पास एक इक्वेशन आ गई ना। अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन एस देखेंगे। एस क्या अपना होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वो ई के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह ई भी रख सकते हैं हम, तो हमने ई रख दिया इधर, और इसको हमने इस ई को यहाँ जो ई रखा है वो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो अपने पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसका हमारे पास एक बन गया, एक इक्वेशन इसकी बन गई। क्या बन गया हमारे, वेट ऑफ सॉलिड बन गया, वेट ऑफ वाटर बन गया, और वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया हमने। अब क्या निकाले हम, फर्स्ट इक्वेशन से हम ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वो, मतलब वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यूनिट वेट क्या होता है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, मैं पहले नहीं बता लेकिन बताता हूँ। जो यूनिट वेट होता है ना, वो होता है वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो चाहे वो सॉलिड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका वेट डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम जो होता है ना, उसको हम यूनिट वेट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया, जो वेट ऑफ वाटर हो गया डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हमारे वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, ऐसा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास ये चीज आ गई, तो इसको हमने पुट किया, वैसे इसको हमने यहाँ पुट किया।
तो यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, AC इज इक्वल टू W, मतलब वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बन जाती है इक्वेशन बन जाती है, ये हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। ये एक बार फर्स्ट बन गई हमारे पास है ना। सेकंड हमारे पास है बल्क यूनिट वेट, ये भी इंटर रिलेशनशिप होती है, ये भी हम देख लेते हैं कैसे होती है। ये बल्क यूनिट वेट को हम गामा टी से कहते हैं, ठीक है। गामा टी होता है वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के से। अब जो टोटल है, इसका टोटल वेट है, इसका वेट है। अब इसमें वेट में क्या क्या आता है भाई, इसके वेट में आ गया वेट ऑफ वाटर आ गया और वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम क्या क्या है, वेट ऑफ वो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ टोटल, दोनों का मिला के वॉइड का, दोनों का वॉइड का वॉल्यूम है ना, ये तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया, ठीक है। ये दोनों का हो गया। अब यहाँ पे अब इसको क्या करें, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान में दिख रहा हो भी हमने जो पहले निकाले थे वही हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं इधर। मैंने कहा ये काम आएगी, देखो यहाँ पे हमने निकाला, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, बोलते वेट ऑफ सॉलिड प्लस का वेट ऑफ वाटर। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था भाई, हमने वेट ऑफ सॉलिड भी निकाला था और हमने वेट ऑफ वाटर भी निकाला। तो हम इसको इधर पुट करेंगे अब, ठीक है। इधर पुट कर लिए और हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे जो हमारा वी है, मतलब ये जो अपना है वेट वॉल्यूम वॉइड जो है वो अपना ई के बराबर होता है, वो रख दिया हमने। और वॉल्यूम जो सॉलिड है वो हमारा यूनिट मान लिया हमने, तो यूनिट कर दिया 1 प्लस का ई, वो हो गया। तो यहाँ से हमारे पास इसको कॉमन लेके तो हमारे पास यहाँ पे एक पहली बन गई, इफ द वाटर कंटेंट इज गिवन। अगर वाटर कंटेंट हमारे पास होगा ना तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा बल्क यूनिट वेट के लिए, ठीक है। अब दूसरा, अब हमारे पास जब हमारे डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन होगी, अभी वाटर गिवन था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन होगी, तो हम वो कैसे करेंगे, यहाँ पे वही हमने वहां से निकाला ना, सेम सेम ये चीज यहाँ पे पुट की हमने, पुट हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे है ना ये, अब देखो यहाँ पे एक चीज है और यहाँ पे दूसरी चीज है अपने पास, यहाँ पे सेम टू सेम वापस उतारा है हमने और क्या किया, अब यहाँ पे ये जो चीज है ये हमने पहले पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, ये रही। मैंने कहा था ना ये चीज हर जगह काम आएगी, ये वाला जो फॉर्मूला है वो हर जगह काम आएगा। तो इधर का इधर है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम इससे, भाई वाटर कंटेंट इधर है और सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इधर है। हमारे पास अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन है, तो हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाला फॉर्मूला यूज किया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया एस मल्टीप्लाई बाई ई, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, इससे हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला बन गया, हमारे पास ये न्यू फॉर्मूला बन गया, वो हो गया इफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज गिवन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है यही, इसी का है हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे सैचुरेशन यूनिट वेट एस। अब सैचुरेशन यूनिट वेट है ना, गामा सेट सैचुरेशन को कहते हैं ना, जी एस प्लस का ई अपन 1 प्लस का ई गामा डब्ल्यू, वो क्या यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड प्लस का ई 1 प्लस का ई डिवाइड बाय 1 प्लस का ई, यहाँ पे एस अपना 1 हो गया। हमने वही किया, हमने यहाँ पे इस सैचुरेशन को 1 मान लिया और फिर बाद में इसको हमने वहां पे इससे कॉमन लेके हमने कर लिया, ठीक है। अब ड्राई यूनिट वेट में हमारे पास एस की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ पे एस की वैल्यू 1 और मैं एस की वैल्यू 0 क्यों रख रहा हूँ, थोड़ा सोचो भाई। जब पानी सैचुरेटेड, मतलब जब सॉइल सैचुरेटेड, मतलब जब सॉइल के अंदर पानी मिला हुआ होगा तो उसकी सैचुरेशन की डिग्री होगी वो 100% होगी। 100% मतलब उसकी 1 होगी उसकी वहां पे डिग्री, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया इधर, ठीक है। अब ड्राई यूनिट वेट बोला है, ड्राई यूनिट वेट मतलब सॉइल के अंदर वाटर नहीं है बिल्कुल भी, सॉइल के अंदर वाटर नहीं, सॉइल के अंदर एयर बची है, तो हमारे पास सॉइल मतलब 0 मान लिया उसको, तो हमारे पास ये इसी वैल्यू के अंदर हमने इसको 0 मान लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई हमारे पास एक ही। तो ऐसे ही करके अपने पास यहाँ पे ड्राई भी बन गया, सबमर्ज यूनिट वेट आ गया। अब सबमर्ज यूनिट वेट का मतलब क्या था, सबमर्ज यूनिट वेट जिसमें भाई इसमें एयर भी हो वाटर भी हो, भाई इसमें गामा सेट माइनस यूनिट वेट सैचुरेशन माइनस का यूनिट वेट ऑफ वाटर है ना, किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमारे पास यहाँ पे बन गया, तो यूनिट वेट उसका तो है हमारे पास, माइनस का यूनिट वेट ऑफ वाटर किया है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट बन गया यहाँ पे ये, ठीक है। तो हमारे पास ये बल्क यूनिट वेट की भी हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बनती है कि हमारे पास एक तो ये है गामा टी, मतलब बल्क यूनिट वेट हमारे पास ये है, और फिर गामा डी है हमारे पास, और वाटर कंटेंट है। अब यहाँ पे क्या है, गामा टी की अपन ने पहले भी निकाल रहे थे, गामा टी ये है हमारे पास है ना, गामा टी, तो यहाँ पे हमने पुट किया वही सेम चीज। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड था है ना, उसको हमने प्लेस कर दिया। बात एक ही वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमने यहाँ पे उसकी जगह में टोटल वॉल्यूम रख दिया, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम रख दिया, अब इसमें हमने इसको कॉमन ले लिया,
जो वी एस वॉल्यूम सॉलिड अपन में वॉल्यूम वेट है ना, वॉइड है ना, मतलब टोटल वॉल्यूम है ना, वेट ऑफ सॉलिड अपन टोटल वॉल्यूम, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस का जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है इसको इसमें डिवाइड में चल जाएगा। तो एक चीज देखना, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड जो होता है ना, उसको हम वाटर कंटेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास जो गामा डी है वो हमारे पास ये है, इसको हम गामा डी बोलते हैं। 1 प्लस वाटर कंटेंट हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये अपना बन गया। अब ये गामा डी के हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऐसे आई है हमारे पास, ठीक है, इसको यहाँ पे मतलब ये गामा टी ऐसे है यहाँ पे इज इक्वल्स टू में दिस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके गामा डी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास एक और सॉल्व हो गया हमारे पास। अब लास्ट हमारे पास जो है ये है हमारे पास, जिसमें ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और परसेंटेज एयर वॉइड, इसका हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे रिलेशन करेंगे, ठीक है। अब इसका रिलेशन कैसे होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ वेट, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस का वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। ये तो अपने को पता है भाई, अगर एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मिट्टी है और उस मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिला हुआ है, तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, वॉल्यूम के हिसाब से क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी उसमें, वॉल्यूम के हिसाब से वहां पे उसका सॉलिड का वॉल्यूम पता होगा, वहां पे उसके अंदर जो सॉलिड मिट्टी है उसका वॉल्यूम, उस मिट्टी के अंदर प्रेजेंट एयर का वॉल्यूम और उस मिट्टी में मिला हुआ पानी का वॉल्यूम, तो वो 3 वॉल्यूम हमारे पास होते हैं, ठीक है। जो टोटल वॉल्यूम मिलता है वो बनता है इन 3 वॉल्यूम से, तो इस वॉल्यूम का हम इसको सब में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वी ए अपॉन में वी का हमें पता है क्या होता है, ये होता है हमारा, ये वो यहाँ पे हमारा होता है परसेंटेज एयर वॉइड रेशियो, वॉइड होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे, अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये Na बन गया, तो Na को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस Na हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पर वॉल्यूम, ये हमारे पास 1 बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे GS है, यहाँ पे GS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गामा W, मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने गामा जो सॉलिड है ना, इसकी वैल्यू निकाली, मतलब वेट ऑफ वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वैल्यू हम निकाल के हमने यहाँ पुट की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको यहाँ पे ले गए हम इसको, और इसको इधर ले आए और इसको पुट कर दिया, इसकी जगह पुट कर दिया पुट यहाँ पे। और फिर बाद में वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है अपना, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है अपना ओमेगा, यहाँ पे इससे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है अपना वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे ये पुट कर दिया, यहाँ पे मतलब जो चीज हमने पहले निकाली ना उसी को हम यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं, मतलब एक किसी इक्वेशन को हमने खोल दिया, बस ऐसे किया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जो ये है ना वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होता है ना, उसको हम कहते हैं ड्राई यूनिट वेट, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम ड्राई यूनिट वेट कहते हैं भाई। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वेट सॉलिड का वेट है और वॉल्यूम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम में सिर्फ सॉलिड का वेट लगेगा, तो ड्राई यूनिट वेट हो गया अपने पास, है ना। यहाँ पे हमने सीधा, यहाँ पे भी क्या, अभी हमने ये किया भाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, तो वाटर कंटेंट हो गया अपने पास यहाँ पे पहले तो ये हुआ। अब इसके वॉल्यूम है ना, ये इसको सॉरी दिस तो हमारे पास इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हुआ ना, वो हमारे पास वापस वही ड्राई यूनिट वेट हो गया, ठीक है। तो 2 ड्राई यूनिट वेट आ गए हमारे पास यहाँ पे, तो हम इसको कॉमन ले लेते, तो हमारे पास है 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस का वेट, ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनती है यहाँ पे। और एज यहाँ पे हमारे पास ये इंटररिलेशन बिटवीन जो इक्वेशंस आता है ना, ये सॉल्व होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, सीधी बात है भाई यार, छोटी मोटी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक बार में मेरे को भी समझ में नहीं आई थी शुरुआत के अंदर, जब मैंने चालू किया था, एक बार में ये नहीं आती है, इसको टाइम लगा था मेरे को। लेकिन आप अगर इसको बार बार करते जाओगे तो आपको ये अपने आप समझ आ जाएगी कि भाई ये चीजें आगे से रही है। भाई यहाँ पे ये 3 है ना। अब वॉइड रेशियो कैसे बनता है, वॉइड का रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम एयर वॉइड का रेशियो होता है, यहाँ पे हमारे पास इसका डिवाइड बाय दिस हो गया, हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया। फिर इसका टोटल वॉल्यूम होता है, वरना टोटल वॉल्यूम होता है वी का, है ना। ऐसे करते करते अपने पास यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट में चलते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू वेरी मच।